वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम कर रहे हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और हम आ गए हैं मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे दिसंबर 23, 2025 और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बहुत सारे इवेंट्स आज दिखाई पड़ रहे हैं, बट जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है वो है न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट पे 7 o'clock यूएस जीडीपी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। उसके साथ यूएस को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर। अगर यूएस प्रीमियम जीडीपी की मैं बात करूँ तो फोरकास्ट है 3.3%। प्रीवियसली अगर ये देखा जाए अगस्त 28 की मैं बात करूंगा तो एक्चुअल फोरकास्ट था 3.1 और आया था 3.3%। अगर मई की बात करूं तो फोरकास्ट वाज -0.3 और आया था -0.2। ये जब भी फोरकास्ट जो प्रेडिक्शन है उससे कम आता है तो गोल्ड के लिए एक सेफ हेवन डिमांड, यानी गोल्ड फिलहाल जिस तरह से 4400 क्रॉस करके 4500 के आसपास पहुंच चुका है, अगर शाम को ये रिजल्ट कम आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये 4400 500 का मार्क भी ब्रेक कर चला जाएगा। ओके, लेट्स कम ऑन अ पॉइंट। अगर ये जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो हम एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आएगा तो एक डाउन साइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट दोनों बार की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रेडिक्शन था उससे ज़्यादा ही आया था। यूएस को ड्यूरेबल ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो भी फोरकास्ट है उससे लास्ट सितंबर और नवंबर में ज़्यादा ही आया है, यानी इसका इफेक्ट अगर मैं बात करूं तो लेस देन प्रेडिक्शन यानी 0.3 से ज़्यादा आएगा तो ये डाउन साइड, और 0.3 से कम आएगा तो एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो सितंबर और नवंबर में हर बार जो प्रेडिक्शन था उससे ज़्यादा ही आया था। तो आज प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सेम थिंग हमें देखने के लिए मिले कि शाम के बाद मार्केट एक तरफा मोमेंटम यानी डाउन साइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल मेरा लास्ट प्रेडिक्शन आप कह सकते हो गलत हो चुका है, बट फिर भी जिस तरह से मोमेंटम जा रहा है ये एक कुछ ज़्यादा स्पीड में है, ये डेफिनेटली करेक्शन करने के लिए नीचे आ सकता है, बट ये कब आएगा, कैसे आएगा, इट विल टेक टाइम। बट जिस तरह से शाम को इवेंट लग रहे हैं उस समय ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट फिर भी अभी तो 4400 के ऊपर सस्टेनेबल करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है और प्राइस फिलहाल इन रश टू रीच 4500। यहाँ से रिजेक्शन होगा नहीं होगा ये हमें इवनिंग में पता चलेगा 8:30। इसके बाद आप देख सकते हो यूएससीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है, इसका भी सेम है। जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो हमें अपसाइड की मूवमेंट, और जो प्रेडिक्शन है उससे ज़्यादा आएगा तो हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। और लास्ट अगर मैं 2 मंथ्स यानी अक्टूबर और नवंबर का एनालिसिस देखूं तो जो प्रेडिक्शन था नवंबर में 93.4 था और आया था 88.7, बट अक्टूबर में प्रेडिक्शन था 93.4 और आया था 94.6। सो अभी फोरकास्ट है 91.7। सो 91.7 से अगर कम आता है तो गोल्ड अपसाइड, या 91.7 से ज़्यादा आता है तो गोल्ड डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। ओवरऑल आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही है, बाकी तो नेक्स्ट डे दिखाई पड़ रहा है। ट्यूसडे के अंदर मुझे इतने ही इवेंट्स दिखाई पड़ रहे, बट गोल्ड इतना रश क्यों कर रहा है या इतनी स्पीड में ऊपर जाता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है, इसका कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ सिंगल लाइन में बात करूँ तो आप देख सकते हो गोल्ड हिट रिकॉर्ड हाई अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क। और इसके अलावा जो मेन न्यूज है, गोल्ड स्केल न्यू ऑल टाइम पी, गोल्ड प्राइस क्लाइम अप टू फ्रेश record above 4,480 per ounce on a Tuesday, making the 50th record-breaking session this year, driven by the expectation of a looser US monetary policy and mounting geopolitical tension. So US monetary policy
और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इस वजह से गोल्ड 50th रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन देखने के लिए मिला, जिसके अंदर गोल्ड ने 4480 बट मेक अ नोट चार्ट के अंदर 4497 तक का हाई बन चुका है, 98 ऑलमोस्ट. Market are currently pricing in 2 quarter point rate cut by the Federal Reserve next year amid sign easing inflation and cooling labor market. So inflation और इसको कम करने के लिए, labor market को थोड़ा सा कम करने के लिए नेक्स्ट ईयर हम शायद 2 और रिडक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं. Investor attention is now turning to the second estimate of third quarter GDP due to later today, which could provide further insight into the health of US economy and likely path of Fed policy. Safe haven demand has been also supported by the rising tension between US and Venezuela as Washington inflation its naval blockade of the region with the seize of second oil tanker on Saturday at the active pursuit of third. So far this year, bullion has scored 70% on a track for its strongest annual gain since 1979. यानी सबसे पहली बार 1979 पे इतना सर्च देखने के लिए मिला था. उसके बाद फर्स्ट टाइम 70% हाइक गोल्ड हुआ है 2025. The rally has also been underpinned by robust central bank purchase and sustained ETF inflows. जिस तरह से हम लास्ट 3 दिनों से देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की बाइंग और ETF की बाइंग, उसके बाद 1979 में फर्स्ट टाइम इतना रेंज देखने के लिए मिला था. उसके बाद 2025 ये फर्स्ट ईयर है जहां पे हमें गोल्ड का इतना बड़ा मोमेंटम पूरे ईयर में देखने के लिए मिल रहा है. सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस. बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ. टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे. और आप सबको पता है कल मैंने आपको लेवल्स दी थी. 4340 पे गोल्ड ओपन हुआ था और ओपन होते ही बहुत आसानी से गोल्ड रीच कर चुका था 4400 के आसपास और मैंने यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था. और आप सबको पता है कल मैंने आपको 1 आवर में और 5 मिनट्स में कोई टाइम फ्रेम में कुछ भी जोन नहीं दिया था. इसका ये सिंपली रीजन यही था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड शुड बी ट्रैवल अगेन 4392 बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो मुझे मिला है अबव 4300. बट गोल्ड ने बहुत आसानी से 4400 का मार्क ब्रेक करके गोल्ड रीच कर चुका था 4440. रादर मैंने आपको वीडियो में भी कहा था 20, 30 और 40 मैक्स से मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. पर इसका रीज़न यही था कि मुझे शॉर्ट कोई भी जोन दिखाई नहीं पड़ रहा था. तो इसी का रीज़न था कि ये एक प्रेडिक्शन था, एक जोन था. और मैंने कभी भी कहा था आपका जो भी लॉट साइज है उसे हाफ करके ट्रेड करने की कोशिश कीजिए. इसका रीज़न सिंपली यही था कि ये जो मंथ चल रहा है यहाँ पे मैं वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. सडन ये वॉल्यूम गेन जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से आ रहे हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है. और कल की अगर मैं बात करूँगा तो जो एंडिंग में यानी कल के दिन जोन रेडी हुआ था वो डायरेक्टली मुझे यहाँ मिला था. और आप देख सकते हो इस जोन को भी अगर आप फॉलो करते थे तो आपको दिखाई पड़ रहा था कि मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेकर बहुत आसानी से अपसाइड की मोमेंटम की है. रादर देखिए यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन की कोशिश और फिर बाउंस एंड देन बाउंस. बट ये डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे भी अवॉइड ही कर रहा हूँ. ये कल के लाइन्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है. देखते हैं आज के दिन हमें कोई जोन मिला है या नहीं. सबसे पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो मार्केट ने कितने आसानी से 4300 से 4500 का मार्क अचीव कर लिया है. मैं डेफिनेटली यहाँ से एक रिजेक्शन कभी भी आएगा यानी 4500, 4600 या 4700 से आता है या मार्केट यहीं से रिजेक्शन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट शुड बिकम 4349. जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कि मार्केट ने, आप देख सकते हो यहाँ से एक कंटिन्यू रैली की थी फ्रॉम 4000 टू 4400 ऑलमोस्ट 4381. उसके बाद मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैली करेगा यहाँ तक, तो मार्केट ने रात उसके नीचे से रैली करके हमें एक अपसाइड का मोमेंटम अब दिया है जो अभी ये एक चैनल ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है.
तो इसके ऊपर शायद मार्केट 4600 का मार्क भी अचीव कर सकता है या यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, बट डेफिनेटली ये रिजेक्ट होकर इस जोन तक आने की कोशिश करेगा या रादर यहाँ तक। तो 4270 का एक मार्क है जहाँ तक गोल्ड रिजेक्ट होकर आ सकता है। सो ये मोटा मोटा बिगर टाइम फ्रेम की कहानी है। उससे पहले बढ़ते हैं आज के दिन हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं, या कोई भी ट्रेड अगर आप करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो, या कोई जोन हमें सस्टेनेबल जोन मिला है या नहीं, इसे देखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट ने आज एक जोन ओपन होते ही दे दिया है और फिलहाल मार्केट इसी जोन के अंदर होल अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर इसे सस्टेन कर जाना है तो इसी जोन के अंदर से या तो चेक करना है तो इसी जोन के अंदर से करना होगा। और आप देख सकते हो फिलहाल हम बातें ही कर रहे हैं, इसी दौरान मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, पर ये सस्टेन करेगा या नहीं ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। चलिए दोबारा एक स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ है 4450 के आसपास और ओपन होते ही मार्केट ने एक जोन बनाया है 4452 से लेके 4486। मेक अ नोट, ये एक बहुत लंबा और बड़ा जोन है। अगर मार्केट रिजेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम देगा, या मार्केट इस जोन को सस्टेन करता है तो एक बड़ा जंप भी दिखा सकता है। देखिए 4400 के ऊपर मार्केट सस्टेनेबल जोन अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये अगर गिरता है तो बहुत आसानी से 4400 ब्रेक करेगा और उसके बाद 4350 के आसपास आएगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरने के बजाय यहाँ पे एक सपोर्ट परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली ये जोन आप कैलकुलेट कर सकते हो 53 से लेके ऑलमोस्ट 87 तक का है। सो ये एक $30 के आसपास का एक जोन है। सो डेफिनेटली ये $30 का अगर जोन यहाँ पे इतना लंबा है तो मोमेंटम भी इतना बड़ा हो सकता है। सो यहाँ से शायद आपको मार्केट 4550 560 तक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। और रिजेक्शन के लिए भी सिंपल है, यहाँ से अगर गिरना शुरू होगा तो ट्रस्ट में सबसे पहला 4400 हॉल्ट और उसके बाद सीधा 4350 का हॉल्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। ट्रेडर्स सिंपली यही कहूँगा, आप कुछ भी ट्रेड कीजिए बट आपका स्टॉप लॉस लगा कर चलिए और आपकी क्वांटिटी आने वाले एटलीस्ट 10 से 15 दिनों के लिए आपकी क्वांटिटी हाफ कर ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर हो सके तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे आपका कैपिटल आप वाइप आउट कर सकते हो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा और उसके साथ ही अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ channel.